व्याख्यान वेदी पर विराजमान हमारे बहुत ही अच्छे साधक, हिमाचल प्रदेश में गुरुकुल का संचालन करने वाले आर्य विद्वान माननीय विवेक चैतन्य जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे मध्य में समागता आदरणीय पंडिता डॉक्टर निष्ठा विद्यालंकार जी, हमारे आर्य केंद्रीय सभा के प्रधान प्रोफेसर आनंद सिंह आर्य जी, आर्य समाज के आर्य केंद्रीय सभा के महामंत्री आदरणीय स्वतंत्र कुकरेजा जी, कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय ओम प्रकाश आर्य जी, आज जिनकी देखरेख में ये कार्य हो रहा है, आर्य केंद्रीय सभा का महिला नेतृत्व, उसकी प्रधाना आदरणीय कौशल सचदेवा जी, मंत्रिणी आदरणीय प्रिया जी, कोषाध्यक्षा आदरणीय इंदु गुलाटी जी, आदरणीय माता सावित्री जी, आदरणीय प्रेम सहगल जी, माता सावित्री जी के बराबर में बैठी हैं, और शकुंतला जी, हमारी आदरणीय विदुषी अमृत कौर आर्य जी ये बराबर में बैठी हैं। काम्बोज जी का नाम भूल जाता हूँ मैं, अनुराधा जी, सभी हो गए बस। अच्छा, हमारे प्रोफेसर साहब बड़े गर्म हैं, कहते हैं सब हो गए हैं, तो चलो अच्छा हो गया, इन्होंने मुझे सरलता प्रदान कर दी है। देखिए, आज का हमारा प्रवचन का विषय है और वो है मातृत्व गौरव व महर्षि दयानंद सरस्वती। नारी जाति हमें अनेक रूपों में दिखती है, ऐसा महर्षि दयानंद कहते हैं। महर्षि दयानंद की दृष्टि से मैं नारी जाति को लेकर के कुछ विचार आपके सामने रखता हूं। जिस समय महिलाएं छोटी अवस्था में होती हैं, क्यों, आपको क्या कहते हैं? कन्या। क्या कहते हैं? कन्या का अर्थ है कमनेन आनीयत इति कन्या, जो बड़े प्रेम के साथ बुलाई जाए उसका नाम बोलो क्या है? कन्या। ये कन्या शोक शंकु होती है, ये बेटी बड़ी चंचला है, इसको अलग बैठा दो, इधर हो आगे। मैं सोच रहा था मुझे कहना ना पड़े, पर ये मानेगी नहीं। मैं आपसे कह रहा था कि कन्या शोक शंकु होती है कि मोद सिंधु होती है। आज समाज की बुरी स्थिति को जब हम देखते हैं तो आप एक उदाहरण देखें राम प्रसाद बिस्मिल जी का। राम प्रसाद बिस्मिल जी की सारी बहनों को जन्म लेते ही मार दिया गया, बस एक बची थी जिनका नाम था शास्त्री देवी। ये समय बहुत पुराना नहीं, लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा कि कन्याएं शोक शंकु नहीं होती, बल्कि कन्याएं मोद सिंधु होती हैं। अरे बोलो क्या कहा? मोद सिंधु का अर्थ है, मोदक शब्द तो सुना है ना, मोदक। मोदक माने जो सांसारिक आनंद दे, सुख दे, उसे लड्डू भी बोलते हैं।
तो इनको क्या कहा है? लड्डू की खजाना, माने ये मोद सिंधु है, प्रसन्नता की खजाना है। मैं जिस समय गुरुकुल झज्जर में पढ़ता था तो वहां पर हमने अष्टाध्यायी के 3978 सूत्र कंठस्थ किए, और जब उनका भाष्य हम करने लगे, पढ़ने लगे, तो एक सूत्र का एक उदाहरण हमारे सामने आया, और वो सूत्र का उदाहरण इतना ही देना पर्याप्त था। शोक, क्या उदाहरण देना पर्याप्त था? क्योंकि उस सूत्र के द्वारा, जिसका ये उदाहरण है, शोक शब्द को कैसे सिद्ध करें, उसमें उस सूत्र का क्या काम है, यह बताना ही अभीष्ट था। परंतु वह अष्टाध्यायी का भाष्य हम एक पौराणिक विद्वान का पढ़ रहे थे, और उस पुस्तक का नाम था काशिका। उस काशिका में उस सूत्र का उदाहरण शोक की जगह लिखा गया, कन्यया शोक। अरे बोलो, क्या लिखा? इसका अर्थ तो समझ गए होंगे, लड़की हो जाए तो दुख हो जाता है। एक सूत्र और मेरे सामने आया, उसमें उदाहरण देना था शोक करी। क्या देना था? अरे सुनो जी, जरा सुनो, मेरे सामने ये नहीं चलता भाई। आपका जो कर्तव्य वो पालन करो, सुनने का है, समझे जी? इशारा भी मत करना, बिल्कुल केंद्रित हो जाओ, बहुत जरूरी हो तो बाहर चले जाओ। एक उदाहरण में आपसे कह रहा था शोक करी, इतना ही देना था, पर काशिकाकार ने वहां उदाहरण दे दिया, शोक करी कन्या। इसका भी क्या अर्थ बना? दुख पैदा करने वाली कन्या होती है। बोलो, ये कन्याएं दुख पैदा करने वाली होती हैं कि नहीं? अरे जमाना बदल गया, लगता है आपको पता नहीं। देखो कितना बदल गया, मैं यथार्थ बताता हूं। आजकल, अभी कल मैं शामली में परसों बैठा था, कल आया हूं मैं, परसों आया हूं, तो एक जगह एक व्यक्ति का, दिनेश जी एक आर्य सज्जन है, उनके पास फोन मेरे सामने आया। बोले, हमने जो विवाह का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसमें लड़कों के में बहुत आ रहे हैं विवाह के, लेकिन लड़कियों के क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने सुना, उसे क्या करें? बोले, लड़कियों के कहां से आए? माताओं ने गर्भ में ही अपनी बच्चियों को मार दिया। अब जमाना बदल गया। पहले रिश्वतों को वो रिश्वत नहीं, क्या होता है, जो दहेज को मांगते थे, और अब उल्टा, भाई किसी तरह हमारे बेटे की शादी कर दो। ये स्थिति परिवर्तन इसलिए हो गई क्योंकि भ्रूण हत्याएं बढ़ गई, और ये इसीलिए बढ़ी क्योंकि उस दहेज के दानों के कारण समाज ने पाप करना प्रारंभ कर दिया, और बहुत सारी कन्याओं की हत्या करनी प्रारंभ कर दी। इसी का ये परिणाम है। तो हमें तो दिखता था कि ये तो शोक शंकु है, पर दयानंद योगी ने कहा कि नहीं, ये शोक शंकु नहीं है। वेद भाष्य करते हुए कहा ये मोद सिंधु है। मेरे मन में आया कि इस अष्टाध्यायी के अध्याय का भाष्य जगत गुरु ने भी किया है। आप जगत गुरु को जानते हो कि नहीं? अरे बोलो जी, महर्षि दयानंद। मैंने कहा महर्षि दयानंद देखे कि इस सूत्र का क्या उदाहरण लिखते हैं। तो महर्षि दयानंद कहते हैं कि सूत्र का उदाहरण तो इतना ही ठीक है कि शोक करी, और दूसरे का शोक है, पर जब पहले वाले ने कुछ मिलाया है तो मैं भी मिलाऊंगा, पर मैं कोई गलत वस्तु नहीं मिलाऊंगा, सही मिलाऊंगा। पहले वालों ने अगर लिखा था शोक करी कन्या, तब हम आज जिनकी दूसरी जन्म शताब्दी का समारोह मना रहे हैं, उस जगत गुरु ने लिखा कन्या शोकी कह की जगह अविद्या शोक। अरे बोलो, क्या लिखा? और जहां लिखा था शोक करी कन्या, वहां महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं? शोक करी अविद्या।
अगर अविद्या कन्या में होगी तो कन्या भी शोक करी होगी। अरे अविद्या यदि बालकों में होगी तो बोलो बालक भी शोक कर होगा। इसीलिए नियम बनाया अविद्या का नाश करना और विद्या की वृद्धि करनी। ये हमारी बेटियां कितनी पूज्य हैं। अपने जगत गुरु का एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। जगत गुरु महर्षि दयानंद जी महाराज एक मंदिर के बराबर से गुजर रहे हैं। देखो महर्षि दयानंद की वाणी में वही होता था जो मन में होता था, और जो मन में होता था वही व्यवहार में होता था, अंतर नहीं था। जैसे कभी कहा था श्री राम ने, रामो द्विर्नाभि भाषते, राम कभी दो बात नहीं बोलता। ये बात महर्षि दयानंद के जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र परिलक्षित होती थी। तो महर्षि दयानंद जी जा रहे हैं एक मंदिर के बराबर से, वहां प्रांगण था बहुत बड़ा। उस प्रांगण में 5 साल की लड़की, लड़कियां, बच्चे, आप जानते होंगे आज तो बच्चा पैदा होता है तुरंत उसको कपड़ों से आवृत कर देते हैं। पहले तो बच्चे ऐसे ही आनंद क्रीड़ा करते हुए घूमते थे। 5 साल की बेटियां और बेटे वे खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। उनमें एक 5 साल की नग्न बच्ची को जब महर्षि दयानंद ने देखा, उस बच्ची को देखकर ऋषि दयानंद के मन और मस्तिष्क में मातृत्व की भावना का जागरण हो गया। 5 वर्ष की बच्ची के को देख करके मातृत्व के दर्शन कर लेना ये कोई सामान्य बात नहीं है। और मातृत्व के दर्शन करके अरे अपने जमाने का सबसे बड़ा आदमी, अरे जिसने भगवान का लिंगन कर लिया, ऐसा महर्षि दयानंद उस 5 साल की बालिका के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। लेकिन महर्षि दयानंद के हाथ को न समझने वाला एक व्यक्ति कहने लगा, स्वामी जी आप मूर्ति पूजा का कितना भी खंडन करो, लेकिन देखो यह मंदिर के सामने आपका भी हाथ झुक गया है। ओहो, रुके, गंभीर हो गए दयानंद और बोले, सुनो, मैंने हाथ किसी पत्थर की प्रतिमा के सामने नहीं जोड़ा है। वह सामने बच्चों में खेलती हुई नग्न 5 वर्षीय बालिका, उसके मातृत्व के दर्शन करके मैंने उसे प्रणाम किया है। बोलो, महर्षि दयानंद जी की इन कन्याओं के प्रति बड़ी भावना थी कि अरे आप मेरे को कहने का समय नहीं, क्या करूं, अभी तो भूमिका भी न बना पाया। ध्यान देना, ये बच्चियां जब पढ़ती पढ़ती बड़ी हो जाती हैं। देखो एक बात कही है वेद ने, वो ऋषि दयानंद ने उद्घाटित की है। क्या कहा? माता पिता अपनी बेटियों के विवाह करने से पहले उनके लिए दहेज की व्यवस्था करें। बोले कौन सा दहेज करें? तब वेद का मंत्र ऋषि दयानंद उपस्थित कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? बोले पृथ्वी लोक, अरे अंतरिक्ष लोक और बोलो द्युलोक, तीनों लोकों के ज्ञान विज्ञान से अपनी बेटी की झोली को भर देना। आप बेटी को कोई भौतिक संपत्ति दो या न दो, लेकिन जो बच्ची के जीवन में सारे जीवन काम आएगी वह वस्तु तो पूरी शक्ति लगा करके अपने बेटे और बेटियों को बोलो देना चाहिए। और जिस समय बच्ची सूर्य की तरह चमकने लगे, वहां वेद में सूर्य पद आया है, तो जब सूर्य की तरह ज्ञान के प्रकाश से चमकने लगे, देखो अगर नहीं चमकेगी ना तो ये कैसी लगेगी। दयानंद जी लिखते हैं, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह समय ही ऐसा था, बड़े से बड़े कुलीन घराने की लड़कियां भी पढ़ नहीं पाती थी। आज से 20 साल पहले मैंने अत्यंत वृद्धा माता से पूछा, माता जी आप तो बड़े कुलीन घर की हो, कितनी पढ़ी लिखी हो? बोले बेटा, दयानंद रूपी कोयल जब से भारत के उद्यान में बोली है तभी से लड़कियों को पढ़ना पढ़ाना प्रारंभ हुआ है। मैं बहुत अच्छे घर की हूं लेकिन पढ़ न सकी
क्योंकि हमारे लिए विद्या का द्वार बंद था। आज ये उपदेश देने की आवश्यकता तो नहीं है कि बालक बालिकाओं को पढ़ाओ, क्योंकि इस क्षेत्र में तो महर्षि दयानंद का जय अर्थात विजय हो चुका है। लेकिन जब वे विदुषी बन करके विवाह के लिए उसके घर पर कोई वर महोदय आए, तो बोलो विदुषी बेटी के लिए जब वर महोदय आएंगे घर पर बारात लेकर, तो उस वर के सामने कन्या का, विदुषी कन्या का, सूर्य की तरह चमकती हुई कन्या का पिता वर महोदय अथवा बारात के सामने सिर झुका करके खड़ा होवे कि सिर उठा करके? अरे बोल दो ना दयानंद के सेनानियों, उठा करके खड़ा होवे। और महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में विधान कर दिया, पुरोहित को आदेश कर दिया कि तुम कन्या के पिता को कहो आओ चलो अगवानी करने चलते। और जिस समय अगवानी करते हुए वर महोदय से आचमन करावे और आचमन कराने के बाद उन्हें कहे आओ चलो अब विवाह की तैयारी हो रही है, उस समय बोला जाता है कि मैं तुम्हें जिसके साथ पाणी ग्रहण करा रहा हूं वो क्या है? प्रतरणी है, वह तुम्हारे घर को पार करने वाली है दुख सागर से। और विवाह की वेदी पर आकर जब कोई महर्षि दयानंद का शिष्य ही यदि पांडित्य कर रहा होगा, अरे विवाह संस्कार को कोई महर्षि दयानंद का शिष्य ही जो वेदों के अनुसार ही राम का जैसे विवाह संस्कार हुआ था, अरे कृष्ण जी ऐसे जितने भी लोग हैं उनका विवाह संस्कार जैसे होता था, ऐसे विवाह संस्कार कराने वाला पंडित अगर कोई दयानंद का शिष्य कर रहा है तो वह बुलवाता है पाणी ग्रहण के समय। सुनो क्या बुलवाता है? दयानंद जी करवा रहे हैं ये काम। क्या? एषा ते कुलपाराजन ताबुते परिदधमसी, अपनी बिटिया के हाथ को अपने हाथ में लेकर और उस हाथ को वर महोदय के हाथ में समर्पित करके, अरे अपनी बेटी का पाणी ग्रहण वर महोदय के हाथ में कराते हुए बोलता है, क्या बोलता है? ऐसा ये जो मेरी बिटिया है ये ते कुलपा, तेरे कुल की रक्षी नहीं है, अरे तेरे कुल को पार करने वाली है। तामुते परिधतमसी, ऐसी मैं अपनी बिटिया को तुझे ये गृहस्थ आश्रम के लिए संयुक्त कर रहा हूं। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातों को जब विवाह संस्कार में पंडित जी बताते हैं तो वर महोदय झूम जाता है। अरे बोलो क्या कर जाता है? और झूम करके परिक्रमा करता है। परिक्रमा कितनी होती है? अरे बोल दो। हाँ ठीक है, दिखती तो 7 है, होती 4 ही। वो 7 क्यों दिखती है वो बताने का समय नहीं है, पर होती 4 ही। और ध्यान देना, परिक्रमा करते हुए, अरे परिक्रमा करते हुए उस समय दयानंद का अनुयायी वह वर एक वाक्य बोलता, दयानंद के स्वर में स्वर मिलाकर, तामद्य गाथाम गास्यामि या स्त्रीणाम उत्तमम यश। क्या कहता है? अरे आज से पहले तो मैं आर्य समाज का संस्पर्श न करने के कारण, अरे वैदिक धर्म के प्रहरी आर्य समाज के समीपस्थ न होने के कारण महिलाओं के बारे में उल्टी सीधी बातें सुनता था, लेकिन आज मुझे मातृत्व का, नारीत्व के गौरव का पता चला है और आज मैं इस विवाह की वेदी पर प्रतिज्ञा करता हूं। देखो दयानंद ऋषि का कमाल। बोले क्या प्रतिज्ञा करता है? आज से मैं नारियों की उत्तम और यश भरी कहानियों का, कथाओं का कथन किया करूंगा। आज से मैं माता मदारसा का, अरे माता कौशल्या ने कैसे राम का निर्माण किया, माता सीता जैसी जो महिलाएं हैं उनकी उत्तम और यश से परिपूर्ण गाथाओं का वर्णन करूंगा। ऐसे झूम करके बोलता है और कहता, अब से पहले तो मैं गंदगी के कारण सुना करता था नरकस्य द्वारम किमेकम नारी। अरे मैं आज से पहले तो सुना करता था विश्वास पात्रम न किमस्ति नारी। अब मैं इन गंदे वाक्यों को छोड़कर
अरे अब तो मैं कहा करूंगा मनु के शब्दों में और ऋषि ध्यान के द्वारा समर्थन किए गए शब्दों में क्या, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया। एक समय जिस समय महर्षि ध्यान के शिष्य मुंशी राम जी ने आर्य कन्या पाठशाला प्रारंभ की, विरोध हुआ, बड़ा विरोध हुआ, लेकिन एक जो विरोधी थे ना वो अपनी लड़की के लिए आर्य समाजी वर्ग को ढूंढ रहे। तो पंडित मुंशी राम जी जो आगे चलकर स्वामी श्रद्धानंद बने, उन्होंने कहा तुम तो हमारा विरोध करते हो, आज आर्य समाजी वर क्यों ढूंढ रहे हो? अरे दयानंद के शिष्य को वर के रूप में क्यों ढूंढ रहे हो? तो बोले भाई कुछ भी हो, एक बात तो है आर्य समाज में, अगर मुझे मेरी बेटी के लिए वर गरीब मिला तब और अगर धनवान मिला तब, दोनों स्थिति में मेरी बेटी सुखी रहेगी। बोलो ये नारियों के प्रति ऊंची भावना आर्यों के अंदर कहां से आई? महर्षि दयानंद से। मैं आगे बढ़ता हूं, समय होने जा रहा है और मैं कहना चाहता हूं जब विवाह पूरा हो जाता है, अरे जब बेटी आती है ना विवाह की वेदी पर, तो पंडित जी क्या बोलते? कन्या को लाओ। अरे बोलो क्या बोलते? कन्या को लाओ। और धीरे धीरे परिक्रमा होते होते पंडित जी कन्या को कन्या कहना बंद कर देते हैं और क्या बोलते हैं? वधू को लेके आओ। अरे बोलो किसको? अब उसका नाम वधू बोलने लगते हैं। और ध्यान देना, विवाह करने के बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में कदम रखती है, आहा रुक्मिणी की तरह, सुनो रुक्मिणी की कहानी भी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के साथ विवाह करने के बाद कहा आओ चलो अब हम वन चलते हैं और वन में जाकर के वहां तपस्या करेंगे। आप सोचो ये कहना सरल है, अरे सुनना सरल है, लेकिन दो सुंदर युवक और युवतियां एक साथ ही आच्छादित स्थल पर रहे और वह ब्रह्मचर्य पूर्वक 2 साल 12 साल तक ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्या करे, ये कोई साधारण बात नहीं है। और इसे करने के बाद एक दिन माता रुक्मिणी अपने पति योगी राज कृष्ण के पास आई और आकर के बोली, अपनी शैली में बोली, आओ पति देव यज्ञ किया जाए। अरे कौन सा यज्ञ? वो गर्भाधान संस्कार किया जाए। मेरे मन में जैसी इच्छा होगी, अरे जैसे कन्या जैसे पति का वर्ण करती है, ऐसे मैं माता अपने गर्भ में जैसे संतान का आह्वान करना चाहूंगी, वैसे ही संतान का आह्वान कर सकूंगी। वो टेक्निक जैसे पहले चलती थी, वही टेक्निक महर्षि दयानंद ने, अरे आकाश मंडल में जहाँ अच्छे आत्मा पिछले शरीरों को छोड़कर भ्रमण कर रहे हैं नए शरीर की चाहना के लिए, वहां दुरात्मा भी तो घूम रहे हैं कि नहीं? अरे मेरे गर्भ में कोई दुरात्मा का आगमन न हो जाए, अच्छे आत्मा का पवित्र आत्मा का पुत्र पुत्री के रूप में आगमन होवे। इस टेक्निक को महर्षि दयानंद ने सत्यार प्रकाश में बताया और सत्यार प्रकाश की टेक्निक से कोई चाहे तो देवता को बुला सकता है। इसीलिए तो कहा जो काम एक विश्वविद्यालय नहीं कर सकता, वह काम एक विदुषी और धार्मिकी माता कर सकती है। अरे जिस समय वह माता गर्भवती हो जाती है, अरे आध्यात्मिक लोगों ध्यान से सुनना, उस समय दयानंद ऋषि ने उसका पुंसवन संस्कार करते हुए नाम धर दिया संस्कार विधि में धात्री। अरे बोलो क्या नाम धर दिया? आपने तो पुंसवन संस्कार करवाए होंगे। अरे धात्री क्यों कहा? अरे धात्री शब्द दयानंद जी ने ही नहीं दिया, ये तो सनातन शब्द है। आप महाभारत में पढ़िएगा, धात्री का अर्थ क्या है? धारणात धात्री, जो अपने गर्भ को धारण करती है, ऐसे पवित्र माता का नाम बोलो क्या है? धात्री। और 9 महीने तक अरे अपने गर्भ में अपने विचारों को देती हुई, अरे संस्कारों को देती हुई, अरे उत्तम भोजन को देती हुई, 3 सूत्रों से बने हुए यज्ञोपवीत के माध्यम से, अरे गर्भनाल के माध्यम से अपने बच्चों को संस्कारवती बनाती हुई माँ जिस समय बच्चे को पैदा करती है, तब उसका नाम क्या है? जननी। अरे बोलो क्या है? जननाथ जननी।
कहता, महर्षि दयानंद समझाते हैं, अरे जननी तो कुत्ता पशु पक्षी सब हो जाते हैं, ये जन्म करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर मानव है कोई तो उस नारी का सबसे बड़ा कार्य तो यह है कि तू जननी से अम्बा बन जा। अरे बोलो क्या बन जा? मम्मी नहीं, क्या बन जा? अम्बा शब्द अभी शब्द धातु से बनता है। अरे जो लोरी से, अरे वाणी से और हाथ की थपकी से नाना प्रकार की लोरियां दे देकर अपने जन को दिव्य जन बनाती है, ऐसी जननी का नाम दयानंद ने कह दिया अम्बा। देखो कैसी लोरियां देती थी, दिया करो। हमारी माताएं अपने बच्चों के हाथ मुंह धोती हैं कि नहीं? तो जब धोया करती थी तो वेद का मंत्र बोलती थी। आजकल तो आता ही नहीं वेद का मंत्र। क्या बोलती थी? वाचन ते शुन्नानि, ए बच्चे मैं तेरे मुख को ही नहीं धोती बल्कि मैं तेरी वाणी को भी पवित्र करती हूँ। चक्षुस्ते शुन्नानि, मैं तेरी आंख का मैल ही नहीं धोती, मैं तेरे देखने की शक्ति को भी पवित्र करती हूँ। और अंत में कहती थी बहुत सारी बातें कहकर, चरित्रांस्ते शुन्नानि, मैं तेरे पानी पैर को ही पानी से पवित्र नहीं करती बल्कि मैं तो तेरे पैरों के द्वारा होने वाली जो गति है, तेरा चरित्र है, बोले उसको भी पवित्र करती हूँ। बोलो ऐसी सावधान जननी अम्बा बनेगी कि नहीं बनेगी? समय आगे बढ़ने को अनुमति नहीं देता है, मुझे 2 मिनट और चाहिए। इसीलिए बस मैं यह कहूँगा कि भाई माताओं को कौन उपदेश दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। पर माताएं बन जाएं तो हमारे जो राष्ट्र है वह भी समुन्नत होवे। अरे हमारा जो समाज है वह भी समुन्नत होवे, सारा विश्व समुन्नत होवे। आओ